नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी क्लासेस की साइंस क्लास में। आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, कैपिलैरिटी यानी केशिकत्व। केशिकत्व क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हमारे दिमाग में चलने चाहिए कि जब केशिकत्व क्या होता है कि आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि दिए की बाती जलती है तो तेल कैसे उसमें फ्लो करता है बॉटम टू टॉप तक, कैसे टॉवल जो होती है वो वाटर को सोखती है, पानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, कैसे पेड़ पौधे जो हैं जड़ से और टिप तक पानी लेते हैं। तो दोस्तों वो प्रोसेस कैपिलैरिटी ही होता है, केशिकत्व ही होता है। उसको आज हम विस्तार से समझेंगे और एग्ज़ाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड भी, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। कैपिलरी ट्यूब, ठीक है दोस्तों। कैपिलरी ट्यूब जो है दोस्तों उसे कहते हैं केशिकत्व नलिका, ठीक है दोस्तों। केशिकत्व नलिका। तो दोस्तों जो केशिकत्व नलिका का मतलब ये वह ट्यूब होती है जिसमें बहुत नैरो फाइन ओपनिंग्स होती हैं, बहुत ही बारीक छिद्र होते हैं और वह सभी छिद्र एक बराबर के होते हैं, ठीक है। हैविंग नैरो और फाइन, बहुत ही बारीक यूनिफॉर्म बोर, ठीक है दोस्तों। यूनिफॉर्म बोर यानी वह नलिका होती है, कैपिलरी ट्यूब वह नलिका होती है जिसमें बारीक बराबर यूनिफॉर्म बोर के फाइन छिद्र होते हैं और उन्हीं छिद्रों के माध्यम से लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। और जिस प्रोसेस से, देखिए कैपिलैरिटी क्या है, कैपिलैरिटी क्या है दोस्तों? कैपिलैरिटी लिखा है कि जब हम इस ग्लास की फाइन ट्यूब को लिक्विड के अंदर डाल देते हैं तो लिक्विड इसमें एसेंड करता है या डिसेंड करता है, यानी लिक्विड या तो उस ट्यूब में चढ़ेगा ऊपर की ओर या नीचे की ओर चला जाएगा उस ट्यूब में। तो दोस्तों उसी प्रोसेस को हम कैपिलैरिटी यानी केशिकत्व की क्रिया कहते हैं, केशिकत्व की क्रिया कहते हैं। तो मैं लिखता हूँ व्हेन अ ग्लास ट्यूब डिप्ड इन अ लिक्विड, जब किसी ग्लास ट्यूब को डिप्ड इन अ लिक्विड जब किसी ग्लास ट्यूब को डिप्ड इन अ लिक्विड, व्हेन अ ग्लास ट्यूब डिप्ड इन अ लिक्विड, जब किसी ग्लास ट्यूब को मैं लिक्विड में डिप करूं, लिक्विड एसेंड्स और डिसेंड्स, याद रखिएगा कि जो तरल पदार्थ होता है या तो वह ऊपर चढ़ेगा या नीचे की ओर जाएगा। तो उसी प्रोसेस को लिक्विड एसेंड्स मतलब ऊपर की ओर चढ़ना तरल पदार्थ का, और डिसेंड्स मतलब नीचे की ओर, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा। तो descends in a glass tube is known as, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं कैपिलैरिटी। अब दोस्तों इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि हम किसी भी ट्यूब को डालें, फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए यदि हम किसी ट्यूब को डालते हैं लिक्विड के अंदर, तो अगर वो लिक्विड के वॉल्स को, यानी वह ट्यूब की वॉल्स को वह लिक्विड अगर भिगो देता है तो क्या होता है, और जब वह नहीं चिपकता यानी नहीं भिगोता उस ट्यूब की वॉल्स को, तो क्या होता है। ये दोनों प्रोसेस हम देखेंगे कि अगर यहाँ लिखेंगे व्हेन अ ग्लास ट्यूब डिप्ड, ग्लास ट्यूब, जब हम उस ग्लास की ट्यूब को क्या करें दोस्तों, डिप कर दें। व्हेन अ ग्लास ट्यूब
डिप्ड इन अ लिक्विड। ठीक है, अब देखना दोस्तों क्या क्या होगा कि जब मैंने ग्लास के ट्यूब को, मान लीजिए ये ग्लास की ट्यूब है हमारी, इसे मैंने किसी एक लिक्विड में डाल दिया ग्लास की ट्यूब को, तो लिक्विड इस ये हो गई ट्यूब हमारी, मान लीजिए ये हो गई हमारी ट्यूब। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी ट्यूब। अब ये बहुत फाइन होती है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। और ये हमारा हुआ लिक्विड। तो अगर लिक्विड इसमें ऊपर की ओर चढ़ेगा, देखिए एरो देखिएगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो इसका मतलब देखिए इसमें आप दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, दो तीन चीज़ें। क्या कि अगर लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ेगा, इफ़, पहली चीज़ इफ़ लिक्विड, अगर कैपिलरी यानी केशिकत्व की ट्यूब को पानी में या किसी भी तरल पदार्थ में डालने पर वह तरल पदार्थ ऊपर की ओर चढ़ता है, इफ़ लिक्विड एसेंड्स, अगर ऊपर की ओर चढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स इसका मतलब होता है अगर ऊपर की ओर चढ़ेगा, इट मीन्स लिक्विड वेट्स, यानी लिक्विड जो है, वेट्स मतलब भिगोना, वेट मतलब भिगोना, लिक्विड वेट्स वॉल ऑफ ट्यूब, यानी जो लिक्विड उस ट्यूब के माध्यम से ऊपर की ओर जा रहा है, यदि ऊपर की ओर जाएगा तो उसकी दीवारों को भिगोएगा, उसकी दीवारों को क्या करेगा? भिगोएगा। दोस्तों सीधा सीधा एक नंबर में पूछेंगे ये क्वेश्चन आपसे कि अगर लिक्विड ऊपर की ओर जा रहा है तो वह ट्यूब की दीवार से चिपकता है या नहीं केशिकत्व की क्रिया में। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऊपर की ओर जा रहा है लिक्विड तो वह केशिकत्व की क्रिया में कैपिलरी ट्यूब से, यानी कैपिलरी ग्लास ट्यूब से चिपकता है, कंटेनर की वॉल से, उसकी दीवारों से चिपकता है। और चिपकता है अगर, तो दोस्तों क्या करेगा? वह लिक्विड वेट्स द वॉल ऑफ ट्यूब, ऊपर चढ़ेगा तो वेट करेगा, और ऐसी कंडीशन में क्या बनाएगा दोस्तों? वाटर मेनिस्कस। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे जान लें कि मेनिस्कस को नवचंद्रक कहा जाता है, नवचंद्रक कहा जाता है दोस्तों, नवचंद्रक। तो वाटर नवचंद्रक यानी नवचंद्रक वाटर मेनिस्कस का निर्माण करेगा। और वाटर मेनिस्कस की सीधे सीधे शेप पूछी जाती है एग्जाम में, एक नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना लिक्विड मेक्स अ वाटर मेनिस्कस, जब कोई लिक्विड कैपिलरी एक्शन यानी केशिकत्व करते हुए वाटर मेनिस्कस का निर्माण करता है तो उसकी शेप किसकी तरह होती है? आपने मिरर्स पढ़े होंगे दोस्तों, आपको लाइट चैप्टर आएगा तो ज़रूर पढ़ाएंगे कि मिरर्स होते हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, स्फेरिकल मिरर। तो दोस्तों अभी आप जानिए कि वाटर मेनिस्कस की शेप किस तरह की होती है। वाटर मेनिस्कस की शेप होती है कॉनकेव। ठीक है दोस्तों, और कॉनकेव की शेप कैसी होती है? मान लीजिए ग्लास ट्यूब है, वाटर मेनिस्कस बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से वाटर मेनिस्कस बनेगा, क्योंकि ये शेप किसकी होती है? ये शेप होती है कॉनकेव मिरर की। तो आपको ये बात क्लियर रहनी चाहिए। 3 पॉइंट, इफ लिक्विड एसेंड्स, अगर लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ेगा तो वह दीवारों को गीला करेगा। ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ने का मतलब वह ट्यूब की दीवारों को गीला करेगा, वाटर मेनिस्कस बनाएगा, जल नवचंद्रक बनाएगा, और वह कॉनकेव की शेप में होगा। वाटर मेनिस्कस कॉनकेव की शेप में होता है दोस्तों। अब आगे मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं। व्हेन अ ग्लास ट्यूब डिप्ड इन अ लिक्विड, जब किसी ग्लास ट्यूब को लिक्विड में डाला जाए, और वह लिक्विड किस तरह का हो दोस्तों? देखिए फर्स्ट पॉइंट, वह लिक्विड कैसा हो? वह लिक्विड डेसेंड्स, यानी अब क्या कर रहा है वो? डेसेंड्स। ठीक है, डेसेंड्स मतलब नीचे की ओर, ऊपर नहीं उठ रहा, ऊपर नहीं चढ़ रहा। कैपिलरी ट्यूब डालने पर, कैपिलरी ट्यूब अगर मैंने इस जार में डाल दी तो जो लिक्विड है वो नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से चढ़ेगा नहीं, नीचे की ओर आएगा। तो दोस्तों जब भी कोई लिक्विड केशिकत्व की क्रिया में लिक्विड नीचे की ओर आता है तो याद रखिए ये दीवार को से चिपकता नहीं है,
डज नॉट वेट द वॉल ऑफ ट्यूब, डज नॉट वेट्स द वॉल ऑफ ट्यूब, यानी ट्यूब की दीवारों को इसकी दीवारों से चिपकता नहीं है। दोस्तों आपने कभी थर्मामीटर या बैरोमीटर देखा होगा, तो थर्मामीटर में पारे का इस्तेमाल किया जाता है मरकरी का। तो दोस्तों मरकरी जो होता है वही एग्जाम्पल है मेरा मरकरी मेनिस्कस का या डेसेंड करने का, नीचे आने का। हमेशा मरकरी देखेंगे आप क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि वह ग्लास की दीवारों से चिपकती नहीं है, इसीलिए मरकरी को थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वह ग्लास की दीवारों से चिपकती नहीं है। तो डज नॉट वेट्स द वॉल ऑफ ट्यूब, डज नॉट वेट्स द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। तो दोस्तों ग्लास ट्यूब की वॉल को वेट नहीं कर पाता है, करता है। तो इसकी जो शेप होती है उसे हम क्या कहते हैं, मरकरी मेनिस्कस। ठीक है दोस्तों, मरकरी मेनिस्कस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी मेनिस्कस सीधा सीधा देके रेलवेज में इसकी शेप पूछी थी। तो मरकरी मेनिस्कस की शेप होती है दोस्तों कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का होता है, कुछ इस तरह की शेप होती है कॉन्वेक्स की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको मैंने दो चीज़ें बताई कि कैपिलैरिटी क्या होता है। कैपिलरी ट्यूब बताया, यूनिफॉर्म बोर होते हैं, फाइन ओपनिंग्स होती हैं, उनके थ्रू लिक्विड या तरल पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी क्रिया में लिक्विड, जब हम ग्लास ट्यूब को कैपिलरी यानी केशिकत्व नलिका को किसी लिक्विड में डालते हैं तो वह ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाता है अपने नेचर की वजह से। ठीक है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाता है अपने नेचर की वजह से, उसी क्रिया को हम केशिकत्व क्रिया कहते हैं। दूसरा बताया, अगर कोई तरल पदार्थ ऊपर की ओर जाता है और उस ट्यूब की केशिकत्व नलिका की दीवारों को भिगोता है, इसका मतलब वह वाटर मेनिस्कस बनाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो वह उसकी दीवारों को भिगोएगा, और अगर दीवारों को भिगोएगा तो वाटर मेनिस्कस बनाएगा, जल नवचंद्रक बनाएगा। और बताया मैंने आपको वाटर मेनिस्कस की, मैंने आपको बताया था कि वाटर मेनिस्कस की शेप क्या होती है, कॉनकेव होती है दोस्तों। और ऐसे ही हमने बताया जो लिक्विड डिसेंड करता है, यानी चढ़ता नहीं है ट्यूब में, नीचे की ओर आता है, डिसेंड करता है, वह लिक्विड डज नॉट वेट्स द वॉल ऑफ, वो उसकी दीवारों को भिगोता नहीं है, यानी ग्लास ट्यूब यानी केशिकत्व नलिका की दीवारों से चिपकता नहीं है, और मरकरी मेनिस्कस बनाता है। और उसकी शेप क्या होती है दोस्तों, कॉन्वेक्स शेप होती है। दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ लेते हैं जो सीधा सीधा एग्जाम में आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलैरिटी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलैरिटी, आइए इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इंक सोख मतलब सोखना, सोख लेना, इंक सोखना, सोक्ड बाय ब्लोटिंग पेपर। आप कभी ब्लोटिंग पेपर को इंक के पास लेके जाइएगा, बाय ब्लॉटिंग पेपर। आपने ब्लॉटिंग पेपर देखा है क्या, जिसके ऊपर आप खाली अपना इंक पेन रख दीजिए, मात्र रख दीजिए, वो डॉट एक डॉट के फॉर्म में, वो डॉट अपने आप फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा, उसे बोलते हैं ब्लॉटिंग पेपर। और दोस्तों जो ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, ब्लॉटिंग पेपर वो किस क्रिया पे काम करता है, ब्लॉटिंग पेपर का स्याही को सोखना कौन सी क्रिया है, कैपिलैरिटी एक्शन ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी एक्शन के कारण। दूसरा एग्जाम्पल, दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल चेंज, आपको चेंज भी नहीं करेगा, सीधा एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्हीं एग्जाम्पल्स को पूछ लिया जाएगा कि इंक सोक्ड बाय ब्लॉटिंग पेपर इज ड्यू टू, आपको ऑप्शन में होगा कैपिलरी एक्शन, कैपिलैरिटी। उसके बाद में दोस्तों वाटर सोक्ड बाय टॉवल, वाटर सोक्ड बाय टॉवल। हमारा तौलिया दोस्तों, हमारा तौलिया जो होता है वो कैसे पानी को सोख लेता है। हम टॉवल लगाते हैं अपने शरीर पर, वह पानी को सोख लेता है। ये एग्जाम्पल आपको देकर कंसेप्ट पूछेगा कि किस कारण से
तौलिया पानी को सोख लेता है तो आप कहेंगे कैपिलरी एक्शन। तीसरा एग्जाम्पल होता है दोस्तों कि ऑयल इन अ विक, ऑयल इन अ विक एसेंड्स। समझ गए आप? एसेंड्स का मतलब चढ़ना। कैसे चढ़ना? ऑयल इन अ विक। कैसे? आपने देखा होगा हम दिया जलाते हैं या बाती उसमें बनाते हैं दिए में, नीचे तेल होता है, ऊपर तक तेल कैसे पहुंच जाता है? उसी तेल की वजह से तो रुई जलती है, वरना रुई को अगर हम खाली तेल के बगैर जला दें तो वो तो पूरी तरह जल जाएगी, कुछ देर तक जलेगी थोड़ी। अब दिया तो काफ़ी देर तक दोस्तों जलता है, तो किस कारण से? तेल डालने से। वह तेल उसके टिप तक कैसे पहुंचता है? उसके बॉटम से टिप तक कैसे पहुंचता है? जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। ऑयल, ऑयल इन विक एसेंड्स, यानी जो विक में, जो उसकी बाती में, विक मतलब जो बाती होती है, दिए की बाती, चिमनी की बाती, ठीक है दोस्तों। याद कीजिए पुराने समय में क्या करते थे, छोटी शीशियाँ लेते थे, कोई कॉटन का कपड़ा, क्योंकि कॉटन में बहुत बारीक यूनिफॉर्म बोर होते हैं, वो कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं, तो कॉटन के कपड़े को उस ढक्कन में छेद करके डाल दिया जाता था और उसमें मिट्टी का तेल डाल के गाँव में दिया जला दिया जाता था। ये रूरल इलाके में आज भी कहीं जलता होगा, पर अब तो हर जगह लाइट्स आ गई हैं। तो दोस्तों वो जो बाती जलती थी और नीचे से मिट्टी का तेल या जो भी फ्यूल उसमें डालते थे वो उसे उठाती थी, वो किस एक्शन के कारण? कैपिलरी एक्शन के कारण। तौलिए का पानी सोखना कैपिलरी एक्शन। ब्लॉटिंग इंक का इंक को सोख लेना, ब्लॉटिंग पेपर का इंक को सोख लेना, ये भी कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। दोस्तों प्लांट्स जो होते हैं, रूट्स हेयर ऑफ प्लांट ड्रॉज वाटर, प्लांट्स के जो जड़ें होती हैं, रूट्स हेयर ऑफ प्लांट्स, ठीक है दोस्तों, प्लांट्स ड्रॉज वाटर। अब दोस्तों ड्रॉज वाटर फ्रॉम रूट टू टिप। अब देखिए दोस्तों, रूट टू टिप, आपने पेड़ देखे होंगे, ये पेड़ की जड़ें हो गई, ठीक है दोस्तों, ये पेड़ हो गया। आपने पेड़ की जड़ें देखी होंगी, पेड़ की जड़ों के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, उन्हें बोलते हैं रूट हेयर्स। अब ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये पानी को मिट्टी में से, ये मिट्टी में पानी होता है, इसको सक करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको सक करके सोखते हैं पानी को और ऊपर तक पानी को पहुंचाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऊपर तक पानी को, पत्तियों तक पानी पहुंचता है, जिसके कारण ही पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और उस क्लोरोफिल के और क्लोरोफिल होता है, इधर से पानी पहुंचता है और सनलाइट से लाइट मिलती है और लाइट और वाटर मिलने के कारण हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया से पौधे खाना बना लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी समझ में आ गई। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि पत्तियों में क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो याद रखिए, क्लोरोफिल में जो पत्तियों में हरा कलर होता है क्लोरोफिल के कारण, ठीक है दोस्तों, एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल के कारण, ग्रीन कलर होता है पत्तियों का। और क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो आप जान लीजिए मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं Mg, मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर। रूट हेयर ऑफ प्लांट ड्रॉज वाटर फ्रॉम रूट टू टिप। तो रूट से, जड़ों से पौधों में पानी टिप तक जाता है, किस क्रिया के कारण? कैपिलरी एक्शन के दोस्तों कारण। अब दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि जब खेत, जो लोग रूरल इलाके से संबंध रखते होंगे, जिन्होंने कभी खेती बाड़ी का काम देखा होगा, आपने कभी सोचा है कि खेत में पानी देने से पहले, खेत में पानी लगाने से पहले, आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, खेत में पानी लगाने से पहले खेत को की जुताई क्यों की जाती है? खेत की मिट्टी को तोड़ क्यों दिया जाता है जुताई करके? क्यों ऐसा किया जाता है? वो इसलिए दोस्तों कि ताकि जब मिट्टी को तोड़ा जाता है तो कैपिलरी एक्शन को कम करने के लिए, नहीं तो सारा पानी पेड़ सोख लेंगे और मिट्टी में मॉइस्चर यानी नमी खत्म हो जाएगी।
तो मिट्टी को तोड़ा इसलिए जाता है दोस्तों कि जो पानी है वो ज़्यादा समय तक मिट्टी में बना रहे, ताकि पेड़ थोड़ा थोड़ा पानी रोज़ लेते रहें और वह पानी हमें ज़्यादा दिन बाद देना पड़े, कुछ दिन का समय अंतराल हो जाए। वरना अगर मिट्टी को तोड़ा नहीं जाएगा तो पानी बहुत जल्दी पेड़ सोख लेंगे और मिट्टी जो होगी वो सूखी हो जाएगी, मॉइस्चर हो जाएगा और हमारी फसल खराब होगी। इसीलिए फसल की जुताई की जाती है, बीच बीच में फसल लगाने के बाद भी उसकी जुताई की जाती है कुछ फसलों की, और मिट्टी को तोड़ा जाता है, पीसीज में ब्रेक किया जाता है। तो देखिए सॉयल ब्रेक्स इनटू पीसीज, सॉयल ब्रेक्स इनटू पीसीज, मिट्टी को टुकड़ों में तोड़ा जाता है, इनटू पीसीज, क्यों? जस्ट टू रिड्यूस कैपिलरी एक्शन, यानी कैपिलरी एक्शन को दोस्तों रिड्यूस करने के लिए। देखिए कहीं कहीं कैपिलरी एक्शन हमारे लिए अच्छा होता है, कहीं कहीं कैपिलरी एक्शन नुकसानदायक होता है। तो उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, कैपिलरी एक्शन के केशिकत्व क्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए मिट्टी को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, ताकि पेड़ एकदम से सारा पानी न सोखे, धीरे 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 पानी पेड़ों को मिलता रहे और मिट्टी में नमी बनी रहे। उसी की वजह से जुताई की जाती है। सॉइल ब्रेक्स इनटू पीसेस जस्ट टू रिड्यूस कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन को कम करने के लिए। तो ये सारे एग्जांपल्स एक बार आप ध्यान से दोस्तों देख लीजिए। अब दोस्तों एक एग्जांपल आता है हमारे पास, 6th एग्जांपल हमारे पास आता है कि यदि कैपिलरी ट्यूब को सैटेलाइट में किसी लिक्विड में डाल के छोड़ दिया जाए तो ऊपर जाकर के वो क्या उसका बिहेवियर रहेगा, नेचर रहेगा। इफ कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इन अ वाटर, if capillary tube dipped in a water, ठीक है दोस्तों, if capillary tube dipped in a water put in a satellite, किसी सैटेलाइट में डाल दिया जाए, put in a satellite, तो दोस्तों put in a satellite किसी सैटेलाइट में, किसी उपग्रह में डाल करके, किसी लिक्विड में ट्यूब को डाल के उपग्रह में ऊपर भेज दिया जाए स्पेस में, तो क्या होगा? तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आप जान लीजिए लिक्विड असेंड करेगा, लिक्विड हमेशा चढ़ेगा, कैसा भी लिक्विड हो वो चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्पेस में जी का मान जीरो, स्पेस में जी का मान जीरो हो जाएगा तो चीज़ें ज़मीन की ओर थोड़ी रहेंगी, वो तो हवा में उड़ने लगेंगी। तो क्या होगा? लिक्विड चढ़ेगा दोस्तों। लिक्विड एसेंड्स इनटू ट्यूब, लिक्विड एसेंड्स मतलब चढ़ना ऊपर की ओर, डेसेंड्स मतलब नीचे की ओर। तो लिक्विड एसेंड्स इनटू ट्यूब, उस ट्यूब में लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ेगा। लिक्विड एसेंड्स इनटू ट्यूब, और क्या होगा? लिक्विड का वेट बिकम्स, अपेरेंट वेट बिकम्स जीरो, यानी आभास होगा। मैंने क्या बताया था? अपेरेंट मतलब आभासी है, अपेरेंट वेट। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि किसी उपग्रह में कैपिलरी केशिकत्व नलिका को पानी में डालकर ऊपर भेज दिया जाए उपग्रह को, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे कि जो लिक्विड है वह ऊपर की ओर चढ़ेगा क्योंकि जी का मान जीरो हो गया है, और लिक्विड का जो आभासीय वजन है वो क्या हो जाएगा? अपेरेंट वेट बिकम्स जीरो। तो दो बातें निकल के आ गई, एक तो लिक्विड एसेंड करेगा, और दूसरा इस कंडीशन में जब उसे सैटेलाइट में डालकर ऊपर भेज दिया जाए तो कैपिलरी ट्यूब में एक तो एसेंड करेगा यानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, और दूसरा उसका अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? जीरो। अपेरेंट वेट बिकम्स जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि जो कैंडल होती है, कैंडल में वैक्स जब उसकी कैंडल की वो जो विक होती है वो जलती है, तो उसमें वैक्स जो होता है वही है जो कैपिलरी एक्शन से विक के अंदर रिस के ऊपर तक जाता है। तो कैंडल का एग्जाम्पल भी आपको आता है एग्जाम में, कैंडल का एग्जाम्पल। तो ये भी किस लिए जलती है? ड्यू टू कैपिलरी, ये भी जलती है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो दोस्तों हमने आपको कैपिलरिटी बताया, कैपिलरिटी में आपको वाटर मेनिस्कस जिसकी शेप कनकेव होती है वो बताया, आपको बताया हमने
कैपिलैरिटी में मर्करी मेनिस्कस बनता है जब लिक्विड नीचे की ओर जाता है, और शेप होती है उसकी कॉन्वेक्स होती है उसकी शेप। अब दोस्तों आप देखिए कि आपसे पूछा जाता है कि अगर लिक्विड का सरफेस कर्व हो, इफ़ आपसे क्या पूछा जाता है कि इफ़ सरफेस ऑफ लिक्विड इज कर्व, इफ़ सरफेस ऑफ लिक्विड, कि जिस पात्र में जिस सरफेस पर लिक्विड रखा गया है अगर वह कर्व सरफेस हो, बात समझ गए? कर्व मतलब कुछ इस तरह का। मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए कटोरे में पानी रखा हुआ है, तो आप बताइए सबसे ज़्यादा प्रेशर किधर होगा। अब ये देखिए ये हुई कॉनकेव की शेप और ये हुई कॉन्वेक्स की शेप, तो किस पार्ट में ज़्यादा प्रेशर होगा? तो प्रेशर ज़्यादा किस पार्ट में होगा दोस्तों? तो देयर इज एन एक्सेस प्रेशर, इस पे ज़्यादा प्रेशर होता है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कॉनकेव साइड, इसे कहते हैं कॉनकेव साइड। ठीक है, जब भी किसी कर्व पात्र में लिक्विड रखा हुआ है तो इस जगह पे ही उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। और प्रेशर मैंने आपको याद दिला दूं कि लिक्विड का प्रेशर मैंने पढ़ाया था आपको HDG, यानी कि हाइट फ्रॉम सरफेस, ठीक है, उस पार्टिकल का हाइट फ्रॉम सरफेस, उस लिक्विड की डेंसिटी यानी घनत्व क्या है, और G का मान आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इफ सरफेस, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? एक्सेस प्रेशर, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर होगा? ज़्यादा दाब, तो ज़्यादा दाब कहाँ पर होगा? एक्सेस प्रेशर यानी ज़्यादा दाब कहाँ होगा दोस्तों? एट कॉनकेव साइड। ये बिल्कुल एग्जाम में सीधा सीधा आ जाएगा। यदि किसी कर्व पात्र में लिक्विड को रखा गया है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस साइड में होगा? कॉन्वेक्स की साइड में, कॉनकेव की साइड में, स्फेरिकल की साइड में। आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन देगा, आपको याद रखना है 3 बातें इस चैप्टर में, 3-4 बातें याद रखनी है आपको। ऊपर की ओर चढ़ेगा लिक्विड तो ट्यूब की दीवारों को भिगोएगा, वाटर मेनिस्कस बनाएगा, वाटर मेनिस्कस कॉनकेव होता है। अगर ट्यूब की दीवारों को नहीं भिगोएगा तो डेसेंड करेगा तो मर्करी मेनिस्कस बनाएगा, और मर्करी मेनिस्कस यानी नवचंद्रक कॉन्वेक्स होता है। एक याद रखना है, अगर आपको कर्व शेप के में लिक्विड को रखा हुआ है किसी कर्व पात्र में तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कॉनकेव साइड में होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको बताया था सरफेस टेंशन। तो लिक्विड ड्रॉप का सरफेस टेंशन, लिक्विड की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण, और सोप बबल भी ऐसा। तो दोस्तों उनमें कुछ प्रेशर होता है, अगर गोल बूंद है तो कुछ प्रेशर होगा उनका, ठीक है, जो बाहर की ओर लग रहा होगा तभी तो गोल बूंद है। तो प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड ड्रॉप, प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड ड्रॉप, ये 2 फॉर्मूले याद कर लीजिए। दे सकते हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा फॉर्मूला ये डिनोट करता है कि यह किसी लिक्विड की ड्रॉप का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जो लिक्विड की ड्रॉप प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वह किस फॉर्मूले से डिराइव होती है? तो प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप कोई भी साधारण लिक्विड की एक ड्रॉप है, मान लो पानी की एक ड्रॉप है लिक्विड ड्रॉप, तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2T/R। T क्या है? सरफेस टेंशन, ठीक है, कि उस लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना है, और वो मैंने आपको बताया था क्या होता है, न्यूटन बाय मीटर, जूल बाय मीटर स्क्वायर और F/L। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, नहीं देखा है आपने तो आप उसे एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आपसे पूछे कि उसी लिक्विड में अगर सोप मिला दिया जाए और सोप बबल बन जाए, सोप बबल, मैंने आपको बताया था कि डिटर्जेंट मिलाने के बाद सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इसी वजह से साबुन का बुलबुला का साइज बड़ा होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन कम हुआ तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंदर में लगने वाला बल जो होता है वो कम हुआ तो वो फैल गया, बुलबुला फैल गया। अब ड्रॉप शेप तो गोल ही लेगी, गोल ही शेप लेगी, स्पेरिकल ही शेप होगी, पर बड़ी शेप हो जाएगी। तो उस जो बुलबुला बनता है उसमें कितना प्रेशर होता है? तो साबुन के बुलबुले का प्रेशर, ये तो हुआ खाली लिक्विड ड्रॉप, खाली पानी, लिक्विड का प्रेशर, लिक्विड की ड्रॉप का प्रेशर। लेकिन अगर उसी लिक्विड में सोप डाल दिया जाए तो प्रेशर एक्सर्ट बाय सोप बबल,
सोप के बबल में प्रेशर कितना होता है, तो सोप के बबल में प्रेशर होता है 4T/R। अब आप कहेंगे यार प्रेशर तो लिक्विड ड्रॉप का कम है और इसका ज़्यादा है, तो दोस्तों वो इसलिए, आप देखिए जिन चीज़ों में प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी अगर गुब्बारे में थोड़ी गैस भरी है तो उसको फोड़ना मुश्किल है, अगर उसमें ज़्यादा गैस भरी है तो बस हाथ लगाते ही वो फूट जाएगा। थोड़ा सा आपने नाखून उसमें लगाया, कोई भी पॉइंटेड चीज़ मारी, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी जल्दी फूटेगा, इसीलिए पानी का बुलबुला जल्दी फूट जाता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन आपको बना सकता है कि इनमें से किस में प्रेशर ज़्यादा होगा, साधारण लिक्विड की ड्रॉप में या सोप के बबल में, तो प्रेशर ज़्यादा होता है सोप के बबल में 4T/R। टी यहाँ पर होता है दोस्तों, टी यहाँ पर होता है टेंशन, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, टी होता है टेंशन और आर क्या होता है, आर होता है रेडियस यानी किसकी त्रिज्या होती है आर, रेडियस ऑफ ड्रॉप, जो भी गोल स्फेरिकल ड्रॉप बन रही है उसका रेडियस होता है आर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कैपिलैरिटी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।